हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां। तो चलिए देखते हैं कि निर्वाचन सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि बताइए कि कौन सी समिति निर्वाचन सुधार से संबंधित थी। तो उनकी स्थापना देखेंगे, कब उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्या सुधार किए चुनाव प्रक्रिया में, ये सब देखते हैं। तो चलिए, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, जो शॉर्ट ट्रिक है कि केतु दिनेश को इंद्र ले गए। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है केतु दिनेश को इंद्र ले गए। इसी में निर्वाचन सुधार से संबंधित प्रमुख समितियां छुपी हुई हैं। ठीक है, इसको देखना है तो पहला देखते हैं कैसे आता है। के संथानम समिति, के संथानम समिति। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1962 में हुई, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1964 में। स्थापना 1962 में और रिपोर्ट प्रस्तुत की इसने 1964 में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है? तो ता से आता है तारकुंडे समिति। दूसरी समिति को देखेंगे, तारकुंडे समिति। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1974 में हुई, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो 1975 में। स्थापना 1974 में और रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1975 में इसके द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा सुझाव दिए गए। ठीक है, तो पहला सुझाव इसने दिया कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 कर दी जाए। ठीक है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, दूसरा इसने क्या दिया कि राजनीतिक दलों की आय स्रोत का पूरा विवरण, राजनीतिक दलों की आय स्रोत का पूरा विवरण पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इनने क्या वो दिया? तीसरा दिया कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव में खर्च की गई तीसरा इनने दिया कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव में किए गए खर्च की जांच। उम्मीदवार द्वारा चुनाव में किए गए खर्च की जांच। चौथा इनने दिया कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो। ठीक है, अब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान किए गए। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए? तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में ये प्रावधान किया गया कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति करेगी और उस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? एक समिति के माध्यम से की जाएगी। समिति में कौन कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे होंगे
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सिफारिश की किसने? तारकुंडे समिति ने। बड़े पैमाने पर इन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए। अब तीसरी समिति आती है दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें तो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो तीसरी समिति आती है दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति की स्थापना की गई 1990 में, जबकि 1996 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1990 में क्या हुई इसकी स्थापना, रिपोर्ट इसने सौंपी अपनी 1996 में। अब इसने कौन सी सिफारिश की? इसने सिफारिश की कि एक उम्मीदवार 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक उम्मीदवार 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। अब अगली समिति कौन सी आती है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है। चौथी समिति आती है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब स्थापित की गई? तो 1998 में इसकी स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए इतना ही आवश्यक है। ठीक है। पांचवी समिति आती है लिंगदोह समिति। लिंगदोह समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2005 में की गई और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी इसने अपनी 2006 में। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी समितियों को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कौन सी समिति निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, इनमें से कौन सी समिति है जो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आपको ये ध्यान रखना भी आवश्यक है। 1-2 बार देखेंगे तो आपसे आने लगेगा, याद हो जाएगा आसानी से। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपकी क्वेरी हो उन्हें बताएं। जय हिंद, जय भारत।